Well, a beautiful morning to you all, dear children. Once again, welcome back to my English classes. I'm Asis sir, and today we will study a new chapter of English grammar named Present Perfect Tense. Right? In this lesson, we will do definition, examples, rules, and exercises. Right? Of present perfect tense. Clear? What's our new chapter name? Present perfect tense, right? Perfect means sure. Clear? Well, let's begin our new chapter, present perfect tense. Clear? Read these sentences here. 3 sentences are given. First one is Simi has exercised for 2 hours this morning. Second one, Bilal and Mehak have always lived in Delhi. Third one is it has not been easy to come here in the rain. राइट आप यहाँ पे ऑब्जर्व करो 3 ठो सेंटेंस दिए हैं जिसमें हेल्पिंग वर्ब हैज़ और हैव का यूज़ किया गया है. हियर हैज़, हैज़, राइट ना. एंड इसके बाद V3 का यूज़ किया गया है. राइट, यानी हैज़ प्लस V3 इज इक्वल टू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. यानी हैज़ प्लस V3 ही जनरली प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज होते हैं. समटाइम्स हम लोग हैज़ बीन का भी यूज़ करते हैं. राइट. अच्छा, निगेटिव में जब भी हम लोग नोट लगाते हैं तो हैज़ और बीन के बीच में. कहाँ? हैज़ और बीन के बीच में, या फिर यदि बीन नहीं दिया हुआ है तो नॉट के बाद हमारा डायरेक्ट V3 आएगा. राइट, यानी वर्ब के थर्ड फॉर्म जनरली थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इज यूज्ड इन परफेक्ट टेंस. राइट ना. कोई भी परफेक्ट टेंसेज में आपका प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो, वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज होता है? थर्ड फॉर्म. यहाँ पे आप देख सकते हो, यू कैन सी हियर. राइट. एनी डाउट? नो डाउट. वेल डन. नेक्स्ट, the words in bold in the present perfect tense. Right, the present perfect tense refers to an action or event in the past that is connected to the present. It is formed using has or have along with the past participle of a verb. Right, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है वो कौन सा एक्शन और कौन से इवेंट को ये प्रीफर करता है? वही तो जो पास्ट दैट इज़ कनेक्टेड टू द प्रेजेंट, जो पास्ट में हो चुका है, श्योर है कि पास्ट में हो गया है. राइट ना. क्या है? श्योर है कि पास्ट में हो चुका है, बट उसका कनेक्शन किससे है? प्रेजेंट से. राइट, यानी जैसे यदि हम ये बोलें, राइट, कि सी हैज़ रेड दिस बुक, मतलब श्योर है कि पहले वो बुक क्या हुआ? पढ़ चुकी है, बट उसका रिलेशन जो है, उसका डिस्कशन जो है, उसका चर्चा जो है उस इवेंट्स का, उस एक्शन का अभी मैं प्रेजेंट में कर रहा हूँ, तो दैट्स प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. राइट ना. so that you can see very easily the present perfect tense refers to an action or event in the past that is connected to the present. Right, and it formed using has or have along with the पास्ट पार्टिसिपल ऑफ अ वर्ब. राइट, इसमें पास्ट पार्टिसिपल्स की यूज होते हैं, यानी कि वर्ब के थर्ड फॉर्म. व्हाट पास्ट पार्टिसिपल मीन्स थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. राइट ना. V3. क्लियर? एनी डाउट? नो डाउट. वेल डन. सच एज she has read this book, Karan has lost his cricket bat, they have watched the film. राइट, यहाँ पे आप देखो, यू कैन सी हियर कि हैज़ और हैव का देयर आर टू हेल्पिंग वर्ब्स आर यूज. राइट ना. हैज़ एंड हैव. अब ये क्वेश्चन आता है कि हैज़ किसके साथ यूज़ करेंगे, हैव किसके साथ यूज़ करेंगे? राइट, तो हैव जनरली हैव हेल्पिंग वर्ब हैव इज यूज्ड विद प्लूरल सब्जेक्ट. राइट, and has is used with singular subject. That's all. Any doubt? No doubt. It's clear right now. Have is plural helping verb, while has is singular helping verb. Right, so singular subject takes singular verb and plural subject takes plural verb. Right, यानी कि we, you, they and plural names. Right, generally कि इसके साथ क्या यूज़ होता है? हैव का यूज होता है. ही, सी, ईट, कोई भी सिंगल नेम वगैरह के साथ हैज़ का यूज होता है. आई के साथ भी हैव ही का यूज़ होता है. राइट, तो आप लिख सकते हो कि आई हो गया, आई, वी, यू, दे, ठीक है,
एंड प्लूरल नेम PN लिख देते हैं शॉर्ट में, प्लूरल नेम के साथ हमेशा हैव का यूज़ होगा। अदरवाइज आपका जो है वो ही, सी, इट, राइट ना, सिंगल नेम, ये सब के साथ जो है वो हैज़। एनी डाउट? क्लियर? सिंगुलर सब्जेक्ट टैक्स सिंगुलर वर्ब and plural subject text plural verb. Right now? Clear? Just you can see here very easily, such as she has read this book. Right now Karan has lost his cricket bat. They have watched the film. Right? Repeat again. What's the definition of present perfect tense? The present perfect tense refers to an action or event in the past that is connected to the present, right? It is formed using has or have along with the past participle of a verb. Okay. चलो राइट, यहाँ तक डन है, आगे चलते हैं ना। यहाँ पर देखते हैं एडवर्ब्स लाइक ऑलरेडी एंड जस्ट आर यूज विद द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, राइट। ऑलरेडी और जस्ट इसका यूज जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में किया जाता है। जैसे यहाँ पर देखो, दे हैव जस्ट मीट द प्रिंसिपल, राइट। यहाँ पे जस्ट का यूज़ हुआ है, तो जस्ट या ऑलरेडी जिस सेंटेंस में रहे उसको हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही जनरली मानते हैं, राइट। ये क्लियर है ना, ये आप देख रहे हो यहाँ पे, क्लियर। वेल डन। नेक्स्ट, द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज टाइपिकली यूज्ड विद फोर सिंस नेवर ऑलवेज। यानी ये जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ये फोर सिंस नेवर ऑलवेज ये सब के साथ भी यूज़ होता है, ठीक है। ये सब के सेंस में भी, जैसे आई वेटेड हियर फॉर एन आवर, राइट। अच्छा, ये फोर और सिंस का यूज़ कहाँ होता है, ठीक है। जैसे आपका सिंस का यूज़ है एकदम डिफिनिट टाइम पीरियड जो दिया हुआ है, जैसे आपका कोई नेम दिया रहा है जनवरी, नेम ऑफ मंथ्स, नेम ऑफ डेज दिया रहा है मंडे ट्यूसडे, राइट। ईयर का नेम दिया रहा है 2000, 2010, 2020, राइट। तो ये सब सारा के साथ सिंस का यूज़ होगा, क्लियर। अच्छा, फोर का यूज़ जैसे एन आवर, अ मंथ, ठीक है। अब एग्जैक्ट हमें पता नहीं चल रहा है, ठीक है, कि मंथ का कौन सा मंथ है, ठीक है, कौन सा डे है, ठीक है, 1 डे, 2 डे, 3 डे, 3 डेज, 4 डेज, इस तरह से। तो ये सब के साथ जो है वो क्या यूज़ होता है, हमारा सिंस यूज होता है, ठीक है। अच्छा, नेवर का और ये ऑलवेज, ये सब का भी यूज़ जो है वो इसमें टाइपिकली यूज्ड होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, क्लियर है ना। नेक्स्ट चलते हैं एक्सरसाइज में, राइट। कंप्लीट दिस सेंटेंसेस विद द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस फॉर्म ऑफ द वर्ब्स इन द ब्रैकेट्स, ठीक है। ब्रैकेट्स में जो दिए गए हैं उससे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का फॉर्म्स आपको फिल करना है, राइट। सबसे पहले आप ये जान लो कि ऑलवेज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब्स इज यूज्ड विद वर्ब इज यूज्ड विद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस या इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ होता है, राइट। हैज़ आपका यूज हम लोग पढ़ चुके हैं, यहाँ पर देखो आप अपने से फिल कर सकते हो वीडियो को पॉज करके, राइट। जैसे यहाँ पे उषा है, क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हैज़ का यूज हो गया, उषा हैज़ फिनिश्ड हर वर्क, राइट ना, यानी फिनिश्ड का V3 फिनिश्ड, राइट। द टाइगर्स, टाइगर्स यहाँ पे क्या है, प्लूरल है, राइट। तो प्लूरल सब्जेक्ट टेक्स्ट प्लूरल वर्ब यानी हैव का यूज़ होगा। तो द टाइगर्स हैव हंटेड, हंट से हंटेड अ ह्यूज डियर, ह्यूज डियर, राइट। एनी डाउट? तो ये सारे वर्क हैं आपके, यू हैव टू डू एंड राइट डाउन इन द कॉपी, क्लियर। नेक्स्ट अगेन बैक टू द पॉइंट। चलो नेक्स्ट आगे चलते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर बी, राइट। Yeah, 7 and 8 you have to write. Next B, complete these sentences in the present perfect tense using the given words, right. Here आपका कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, ठीक है, ऑब्लिक करके, और इसको अरेंज करके और आपको अपने अकॉर्डिंग जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वर्ब्स को यूज़ करके और लिखना है। जैसे सच एज ऋतु ऑब्लिक अ न्यू हैट ऑब्लिक वियर, राइट। अच्छा, यहाँ पे देखते हैं कि सब्जेक्ट के बाद क्या लगाते हैं हम लोग, हैज़ लगाते हैं। उसके बाद V3 वर्ब क्या है इसमें, वर्ब वियर है ना, तो वियर का V3 क्या होता है, ऑन, राइट, अ न्यू हैट। नेक्स्ट वन इज ग्रैंड फादर हिज स्पेक्टिकल ऑब्लिक लॉस, राइट। तो ग्रैंड फादर हैज़ लॉस्ट हिज स्पेक्टिकल्स, राइट ना, ग्रैंड फादर के साथ हैज़ लग गया, और V3 ऑफ लॉस इज V3 of lose is lost, right.
Next one is they the play watch, right? They have watched the play. क्लियर। इसी तरह से सारे सेंटेंसेस सॉल्व किए हुए हैं। वीडियो को पॉज करके यू हैव टू राइट डाउन इन द कॉपी। ओके। Okay, dear children, so this is your work of the day you have to do and send on my personal WhatsApp number 9693545170, right? Okay, thank you, bye bye, have a nice day.